Students, as you know that last time we have done a DT कोवलेंट बॉन्ड और उससे पहले हमने आयोनिक और कोवलेंट भी डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि आयनिक क्या था और कोवलेंट बॉन्ड क्या था। आयनिक के अंदर आपको पता था कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था जिसकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता था। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। NaCl, आपको पता है ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं ताकि स्टेबल हो जाए। अब Cl के वैलेंस शेल के अंदर Cl जो है क्लोरीन, इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। जो सोडियम है इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ये रिमूव करना है, लूज़ करना है ताकि ये स्टेबल हो सके। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये लूज़ कर देता है और जो ये है ये गेन कर लेता है क्लोरीन। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है इनके दरमियान, क्योंकि पॉजिटिव होता है नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। और म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है कि दोनों जो एटम्स है जिनके दरमियान बॉन्ड बनेगा वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये H2 है, हाइड्रोजन। H2 का मतलब है दो हाइड्रोजन है जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये देखें, दो हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे शो कर दिया। दो हाइड्रोजन ये रहे हमारे पास और इनके वैलेंस शेल में आपको पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे दूसरे के साथ और यहाँ पे एज ए रिजल्ट एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। और यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल भी है। ये सारा हमने कर लिया हुआ, मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ ये। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये तो था कोवलेंट बॉन्ड। अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ पोलर एंड नॉन पोलर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉन पोलर को डिस्कस करते हैं। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो नॉन पोलर है ना, ये हेट्रोजीनस एटम्स और होमोजीनस एटम्स दोनों के अंदर हो सकता है। लाइक होमोजीनस होते हैं जिनके अंदर सारे एक जैसे एटम्स होते हैं, ये वाले H2, ठीक है। और हेट्रोजीनस लाइक मीथेन, CH4, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं जो इस तरह से बने होते हैं जिनके अंदर सेम एटम्स होते हैं होमोजीनस। और जो ये डिफरेंट एटम्स होते हैं हेट्रोजीनस। ठीक है, तो दोनों के अंदर नॉन पोलर हो सकता है। अब वो कैसे होता है, अब मैं आपको ये समझा देता हूँ इधर। अब आपको पता है कि H और H दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुए हैं इस बॉन्ड लाइन के अंदर में जो शो किए हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये शेयर हुए हैं। अब वो इस हाइड्रोजन के भी हैं और इसके भी हैं। अब आपको पता है जब ये दोनों सेम है, इन दोनों की पावर भी सेम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सेम है। तो जितनी पावर से ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है उतनी ही पावर से ये हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ खींच रहा है। लेट्स सपोज ये एक चीज़ है, ठीक है। एक बच्चा इसको यहाँ से खींच रहा है, एक बच्चा इसको यहाँ से खींच रहा है, दोनों सेम पावर लगा रहे हैं। ये भी 10 जॉल की पावर लगा रहा है, ये भी 10 जॉल की पावर लगा रहा है। तो जब दोनों 10 जॉल की पावर लगाएंगे ना, ये चीज़ ना उधर जाएगी ना इधर जाएगी, बीच में ही रहेगी, इन द मिडल। ठीक है, तो इसी तरह का यहाँ पे होता है क्योंकि इन दोनों की ताकत सेम है, यूँ कह सकते हैं आप, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इसकी वजह से क्या है, नॉन पोलर है। ना ये बॉन्ड इधर जाए, ना ये बॉन्ड जो है वो इधर को जाएगा, ओके सॉरी, और ना ये इधर को आएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं आते। ओके, अब CH4 को भी देख लें। ये तो था होमोजीनस। अब CH4, ठीक है। अब CH4 के अंदर मैं आपको एक CH का बता देता हूँ, बाकी सबके साथ सेम है। ये यहाँ पे बॉन्ड शेयर हुआ पड़ा है, ऐसे ही है। ये आप यूँ लगा ले, कार्बन का है और ये हाइड्रोजन का है। तो अब इनके दरमियान क्यों नहीं हो रहा पोलर जो कोवलेंट है इनके दरमियान क्यों नहीं बन रहा है, इनके दरमियान क्यों पोलर नहीं है, इनके दरमियान नॉन पोलर है। वो क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जिसकी वजह से जितनी पावर ये इधर लगा रहा है उतनी ही पावर ये भी एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी यहीं पे रहेगा, ना ये बॉन्ड उधर जाएगा ना इधर जाएगा।
ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? ये किसी भी एटम की वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो ताकत है जिससे वो बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो जब दोनों की सेम है तो वो किसी तरफ जाएगा ही नहीं, वो वहीं पे रहेगा। तो ये तो था नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं पोलर के ऊपर। पोलर, अब ये पोलर क्या होता है? जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होते हैं। एक होता है हमारे पास, अब डिफरेंस आपको बताओ ना, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये आते हैं कंप्लीट ट्रांसफर से। ये किससे आते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन जो ये हैं ये कंप्लीट ट्रांसफ़र की वजह से नहीं आती, यानी कि ये कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुए। अब ये कैसे होता है, अब ये भी हम समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास HCl इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। वो कैसे? इसके पास एक है, इसके पास इधर 7 है। इसको एक की ज़रूरत है, इसको एक की ज़रूरत है, तो दोनों अपना क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। इसके पास भी 2 हो जाएंगे, उसके पास भी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हैं, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्लोरीन इसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा फोर्स से खींचेगा इसको अपनी तरफ। वो क्यों? अब उसकी रीज़न ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसकी ताकत ज़्यादा, आप कह सकते हैं इसकी पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करने की, तो इसको ज़्यादा ताकत से खींचेगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये ज़्यादा क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। लेट सपोज यूँ लगा लें, ये बॉन्ड बना हुआ है, इसको बीच में होना चाहिए था, यहाँ मिडल में होना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल इसके साथ जाके रहेगा इधर। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसकी तरफ ज़्यादा चला गया, कंप्लीटली नहीं गया, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर इसके पास नहीं गया, लेकिन इसके करीब ज़्यादा है। तो इसके पास क्योंकि ये गेन हो गया ना, एक किस्म का पार्शियल गेन, कंप्लीट गेन नहीं हुआ, लेकिन इसके पास ज़्यादा है, तो यूँ लगा लें आप, थोड़ा थोड़ा गेन हो गया, पार्शियल गेन हो गया। तो उसकी वजह से जब गेनिंग होती है तो पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। कंप्लीट गेन नहीं हुआ, कंप्लीट गेन होता है तो नेगेटिव का चार्ज आता था, लेकिन ये पार्शियल गेन हुआ, आप यूँ लगा लें, तो इसकी वजह से ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, और इससे एक पार्शियल लूज़ हुआ है, क्योंकि इससे दूर चला गया ना, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का पता कैसे चलता है? ये हमने चैप्टर नंबर 3 में आई गेस पढ़ा था हमने, कि जो हम ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, वो हम यूँ अगर मूव करें पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज़। तो आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ पे है, Cl यहाँ पे है, तो इसकी तो बिल्कुल कम है, इसकी कितनी ज़्यादा है? तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से उसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेगा। एक्चुअली होता क्या है? होता ये कि ये यूँ करके इनके शेल्स होते हैं ना, ये इनके एक्चुअली होता ये है कि ये यूँ लगा लें, हाँ ओके, ये हाइड्रोजन का वैलेंस शेल है। ठीक है, और ये जो है क्लोरीन का वैलेंस शेल है। ये मैंने बड़ा क्यों बनाया है? हाइड्रोजन का शेल जो है वो बाकी सारे एलिमेंट से छोटा होता है, ये क्लोरीन का है। अब आपको पता है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा? इसको करना तो यूँ चाहिए, एक चक्कर इस शेल में लगाना चाहिए इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और एक चक्कर इस शेल में लगाना चाहिए, लेकिन होता यूँ है कि ये 2 3 4 चक्कर इस राउंड इसमें लगाता है, फिर जाके कहीं एक हाइड्रोजन वाले शेल में लगाता है एक राउंड। कोई 2 3 4 मतलब ज़्यादा यूँ लगा लें, अब ज़्यादा राउंड्स इसके अंदर कंप्लीट करता है क्लोरीन वाले के अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको चाहिए नहीं। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्योंकि ज़्यादा होती है क्लोरीन की, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दिस इज़ ऑल अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।